बिग बॉस 18 शिल्पा जी घर से बेघर हो गई। आज का जो एपिसोड था भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एपिसोड था, है ना। आप लोग की भी आंखों में आंसू आए होंगे और मज़ा आया आज का एपिसोड देख के। अब देखो, अब घर के अंदर बच चुके हैं टॉप 6, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि क्या बिग बॉस ईशा को और भी आगे ले जाने वाले हैं, तो हाँ, अभी तो बिग बॉस और भी आगे ले जाने वाले हैं। मतलब टॉप 6 में तो उन्होंने ईशा की जगह पक्की कर ही दी है। अब देखो क्या पता टॉप 5 में भी लेके चले जाए, टॉप 4 में भी लेके चले जाए, ये बिग बॉस की मर्जी है। बाकी आज का जो एपिसोड था काफ़ी बढ़िया एपिसोड था, देख के अच्छा लगा, मज़ा आया। और अब देखो रिव्यू करने के लिए भी ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि अब किसी के भी बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि अब जो 2-3 दिन बचे हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें अब अच्छे अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप कल देख रहे हो कि कल जर्नी वीडियो दिखाई जाएगी और कल परसों 2 दिन तो जर्नी वीडियो दिखाई जाएगी और एक दिन जो है वो घर के अंदर आई थिंक गेस्ट आने वाले हैं अपने अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करने के लिए। सैटरडे में वो देखने को मिलेगा और संडे को जो है फिनाले हो जाएगा। तो अब कुछ भी किसी के भी बारे में गलत बोलना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वो अविनाश हो, चाहे वो ईशा हो, चाहे वो विवियन हो, चाहे वो करणवीर हो, चाहे वो रजत दलाल हो, चाहे फिर वो चुम हो। शिल्पा जी आज घर से बेघर हो गई और वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। वाकई में शिल्पा जी देखो डे 1 से वो जिस तरीके से आई, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतनी बड़ी हीरोइन रही अपने समय में। उसके बाद वो इतने बड़ी फैमिली से आती हैं, मतलब सोचो महेश बाबू की साली हैं, साली साहिबा हैं। और लेकिन कभी भी उनके अंदर ना आपने ईगो नहीं देखा होगा, मतलब मैंने तो नहीं देखा, 1% भी मुझे उनके अंदर ईगो नहीं नज़र आया कि वो कभी भी ये दिखा रही हूँ कि मैं इतने बड़े घराने से आती हूँ, मैं इतने बड़े घर से आती हूँ। नहीं, वो डाउन टू अर्थ बन के रहीं और वो एकदम नॉर्मल सी जो लेडी होती है वैसे बन के रहीं। और उनका जो बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था, आज जो उमंग कुमार कह के भी गए उमंग कि ये कोई गेम वेम नहीं खेल रही थी, भाई इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये गेम क्या खेलेगी। तो मुझे भी यही लगता था डे 1 से कि वो कोई गेम नहीं खेल रही थी। और मैंने अपने पिछले रिव्यूज़ में भी ये बात कही है कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गेम क्या खेलेंगी। हाँ, कुछ चीज़ें उनसे हुई, वो कुछ गेम खेलने की कोशिश ज़रूर करती थी, लेकिन वो उल्टा पड़ जाता था। जैसे वो विवियन को जब बचाया उन्होंने और करणवीर को नॉमिनेट किया, उस टाइम पे वो गेम नहीं खेल रही थी। उनको लग रहा था कि वो विवियन को बचा लेंगी क्योंकि बाकी के लोग विवियन को टारगेट करेंगे, वो ये सोच रही थी। लेकिन वो चीज़ उल्टी पड़ गई और करणवीर पे आ गई। तो उन्होंने कभी कोई गेम नहीं खेला। हाँ, उल्टी सीधी चीज़ें हुई ज़रूर, ये मैं नहीं कहूँगी कि हुई भी नहीं है, हुई हैं। और जहाँ पे कभी विवियन को कभी करण को, दोनों में से किसी ना किसी को फ़ायदा और नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मुझे शिल्पा शिरोडकर भाई बहुत पसंद आती थी, मुझे अच्छी लगती थी, मुझे वो जेन्युइन लगती थी, मुझे वो कहीं से भी फेक नहीं लगती थी, वो कहीं से भी कुछ एक्टिंग नहीं करती हुई नज़र आती थी। वो जो थी वो थी। हाँ, वो इमोशनल थोड़ी ज़्यादा थी और बात बात पे रो भी देती थी। और ये सारी चीज़ें भी आपके आगे बहुत क्लियरली नज़र आई। और आज जब वो जा रही थी तो वो मोमेंट, भाई क्या मोमेंट था। मतलब उनके करण अर्जुन, मतलब विवियन और करण जिस तरीके से उनको हक कर रहे थे, जिस तरीके से करण ने अपना मेडल पहनाया है कि मेरे से ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो ये। तो करण तो देखो भाई है, वो दिल का बंदा है, वो दिखता है ना। वो नज़र आता है क्लियरली कि वो दिल से खेलता है, वो कितना इमोशनल है। तो ये सारी चीज़ें आज हमें देखने को मिली। बाकी टॉप 6 आ चुके हैं। अब जो भी आपका फेवरेट है, जिसको भी आप विनर बनाना चाहते हो, भाई सिंपल सा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वोटिंग करनी है। जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो विनर बन जाएगा। चाहे आपका फेवरेट करण है तो आप करण के लिए वोट्स करिए, आपका फेवरेट विवियन है तो आप विवियन के लिए, रजत है तो रजत, अविनाश, ईशा, चुम, जो भी आपका फेवरेट है, आप बस आपको वोट्स करने हैं। क्योंकि विजेता वही बनेगा जिसके पास वोट बैंक ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि खबर जो आ रही है वो ये है कि शनिवार को जो आप एपिसोड देखेंगे, उस एपिसोड में आपको एल्विश यादव नजर आएंगे और एल्विश रजत को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो एल्विश के आने का मतलब है जो एल्विश के फैंस हैं, जो अभी नहीं एक्टिव भी होंगे, वो भी सीधा आ जाएंगे रजत के सपोर्ट में और एल्विश के कहने पे। क्योंकि अब तो एल्विश खुले में कहेगा कि भाई जाके सपोर्ट करो रजत को। तो अब आपके हाथों में चीज़ें हैं
कि आप ये टीवी वालों में से किसी को बनाना चाहते हो विनर, या फिर सोशल मीडिया से आप रजत दलाल को विनर बनाना चाहते हो। तो ये है पूरा का पूरा मामला और ये है सारी की सारी चीज़ें। बाकी आज का एपिसोड बढ़िया था और खत आए थे, चिट्ठियाँ आई थी। ईशा की मम्मी ने चिट्ठी भेजी थी और ईशा काफ़ी इमोशनल हो रही थी। ईशा की मम्मी उसको बहुत मिस कर रही थी और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। ऑब्वियस सी बात है भाई, अपने बच्चों को हर माँ बाप मिस करते हैं और बच्चों के होने से घर में रौनक होती है, ये सारी चीज़ें भी हम सभी को पता है। ईशा की मम्मी की चिट्ठी आई थी, करणवीर की मम्मी की चिट्ठी आई थी और करण काफ़ी इमोशनल हो रहा था और मुझे वो वाला पार्ट बहुत, मतलब मैं कहूँ ना तो चिट्ठियों में सबसे बेस्ट पार्ट मुझे करणवीर का लगा, क्योंकि उसकी इमोशंस कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पा रहे थे। वो इतने ज़्यादा इमोशन में था और उसको वो है अपनी माँ से क्लोज़ और ये दिखता है। कई बारी वो कहता है कि मैं मेरी मम्मी के बहुत क्लोज़ हूँ और वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो करण वाला जो चिट्ठी वाला पार्ट था वो मुझे काफ़ी इमोशनल लगा और उसकी मम्मी का भी कहना था कि बेटा ट्रॉफ़ी लेके ही आना, और वो कह रहा हाँ ट्रॉफ़ी लेके आऊँगा। तो ट्रॉफ़ी तभी आएगी भाई जब वोट्स आएंगे। तो करणवीर के फैंस, अगर आप थोड़े से भी ढीले पड़ रहे हो तो ढीले मत पड़ो, वोट करने के लिए तैयार हो जाओ। विवियन के घर से उनकी वाइफ का लेटर आया हुआ था। उनकी वाइफ खैर दो बार आ चुकी शो में भी, फिर लेटर भी आया, लेकिन फिर भी विवियन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, बहुत ख्याल रखता है वो अपने बच्चों का और अपनी वाइफ का। तो वहाँ भी वो भी इमोशनल हो रहा था। रजत दलाल की मम्मी ने क्लियरली कह दिया कि भाई अब तो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, पूरे देश का बेटा बन चुका है, तो ट्रॉफी घर आनी चाहिए, बस इस बात पे फोकस कर। तो देखो रजत ने जितना करना था कर लिया, जितना उसके हिस्से में था उसने उतना करके दिखाया और अब बारी रजत की फैंस की है, रजत की जनता की है जो उसको वोट करने वाले हैं। अविनाश मिश्रा की भी मम्मी का लेटर आया हुआ था, जहाँ पे मुझे अविनाश ना काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है, वो इमोशनल नहीं है। ये बात तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि अविनाश मिश्रा इमोशनल नहीं है। आप उसकी आंखों में ना आंसू नहीं देखोगे कभी भी। तो वो इमोशनल नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल, उसको पता है कि भाई 2 दिन बाद जा रहे हैं घर, मम्मी से मिलेंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे, तो काहे लिए रो धो के दिखाना। और है अविनाश, आज जिस तरीके से बिग बॉस ने उसकी जर्नी वीडियो बनाई है, वो हमें जो एक ग्लिम देखने को मिली है, वाकई में इम्प्रेशन जो है काफ़ी अच्छा था। क्या बढ़िया खूबसूरत बॉडी है उसकी और जिस तरीके से भी उसने खुद को कैरी किया और जिस तरीके से शो को वो आगे लेके बढ़ा। और उसके साथ ही हमने ना बिग बॉस की वाली जर्नी शुरुआत में देखी और मज़ा आया सब कुछ देख करके। तो अविनाश मिश्रा प्रैक्टिकल इंसान है, वो अपनी मम्मी की चिट्ठी पढ़ के खुश हो गया कि ठीक है मम्मी आ रहे हैं भाई ट्रॉफी लेके। और उसको अभी भी ये लग रहा है कि भाई अपन तो साइड में हैं। अविनाश को ये चीज़ पता चल चुकी है कि हम विनर तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन हाँ वो टॉप 2 टॉप 3 जहाँ तक भी जाता है उसने बहुत बेस्ट खेला है, बहुत बढ़िया खेला है और अच्छा खेला है अविनाश मिश्रा ने भी। देखो अब यहाँ पे अच्छा बुरा हम किसी के लिए नहीं बोल सकते, बुरा नहीं बोल सकते स्पेशली, क्योंकि हर कोई सिर्फ और सिर्फ गेम को जीतने के लिए खेल रहा था। तो वहाँ पे वो कुछ सही और कुछ गलत करता हुआ ऑब्वियसली नज़र आया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक गेम था और उसको हम गेम की तरीके से ही देखते हैं, ना कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मतलब अब गेम ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ विनर घोषित होना बाकी है। तो ऐसे में अब किसी के लिए भी कुछ भी बोलना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो अविनाश का गेम भी काफ़ी बढ़िया था, एंटरटेनिंग था, मज़ेदार था और आप देख लो अब वो फाइनलिस्ट बन के हमारे सामने खड़ा है ना। चुम दारंग की सिस्टर का लेटर आया हुआ था और चुम की सिस्टर ने कहा कि तुमने हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया है, तुम्हारी वजह से लोग हमें जान रहे हैं और पासीघाट को जान रहे हैं। और चुम भाई है वो लड़की, उसको मतलब उसको कोई लाइमलाइट से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसान होता है ना जो चुप रह के भी लाइमलाइट लेके जाता है, तो चुम उनमें से एक है कि वो बिल्कुल चुप रह के नहीं बोल के भी वो लाइमलाइट अपने पास लेके गई। और देखो आज शिल्पा जी भी चली गई, श्रुतिका भी चली गई, लेकिन चुम बैठी हुई है। और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मैं करणवीर को देना चाहूँगी। देखो करण के लिए चुम ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन चुम के लिए करण ने और भी ज़्यादा चीज़ें की हैं, क्योंकि चुम के साथ अगर करण नहीं होता तो मे भी अभी चुम का कोई इतना अच्छा बॉन्ड बनता नहीं बनता, जो भी होता क्या पता चुम अब तक बाहर भी हो गई होती। आज वो कह भी रही थी कि मैं भी बाहर हो चुकी होती, लेकिन करण की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। और इस बात में कोई देखो
दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि चुम वीक है, चुम कहीं से भी वीक नहीं है, ना फिजिकली ना मेंटली, लेकिन फिर भी करण का सपोर्ट थ्रू आउट द सीज़न रहा है चुम के साथ और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें हुई। बाकी शिल्पा के हस्बैंड का भी लेटर आया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, अब लेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिल्पा जी तो खुद ही अब पहुंच चुकी हैं अपनी फैमिली के पास। और मुझे पता है कि अब शिल्पा बहुत ज़्यादा वो फन करेगी, मस्ती करेगी अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि जब उसकी बेटी आई थी शिल्पा की, जब उनकी बेटी आई थी शिल्पा शिरोडकर की, तो भी हमने देखा था कि ऐसा लग रहा था ना कि शिल्पा जी की जो बेटी है वो ज़्यादा बड़ी है कंपेयर करने जाए अगर हम शिल्पा जी से, तो ऐसा वाला है। और बाकी शिल्पा जी बहुत खूबसूरत भी थी, साथ ही साथ वो भी सारी चीज़ें देख के बहुत मज़ा आया। तो मतलब आज आप ये देखो कि हमारे पास रिव्यू करने के लिए कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि अब आपके पास टॉप 6 बच चुके हैं। अब आप जिस भी कंटेस्टेंट को पसंद करते हो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वोट करो और बाकी उसको विनर बनाओ शो का। और ये बिग बॉस की जर्नी बहुत खूबसूरत रही, हमारे लिए बहुत खूबसूरत रही। मैंने भी थ्रू आउट सीज़न रिव्यू किया है और मुझे बहुत मज़ा आया। ये बात और है कि मेरे रिव्यूज़ थोड़े कम बहुत चले हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। थोड़े से भी रिव्यूज़ चल जाते थे ना तो मुझे अच्छा लगता था कि लोगों को मेरा ओपिनियन सुनना अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ मुझे भी काफ़ी पसंद आई और मुझे भी इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी किस तरीके से रिव्यूज़ कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी देखो, जब आप कुछ करते हो तभी आप कुछ सीखते हो। तो पहले भी मैंने रिव्यूज़ किए थे, लेकिन पहले वो रिव्यूज़ चलते नहीं थे तो मैं 2 4 10 करती थी और जब वो चलते नहीं थे तो मैं छोड़ देती थी। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया हुआ था कि रिव्यूज़ मेरे चलें या ना चलें, लोग उसको देखें या ना देखें, लेकिन मैं कंटिन्यू रिव्यूज़ डालती रहूँगी। और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि कुछ टाइम बाद मतलब 200-400 500 1000 2000 लोग देख लेते थे रिव्यूज़ को, तो ये मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री था और मैं इतने में भी खुश हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब आप कुछ करते हो तभी आगे बढ़ते हो, जब कुछ नहीं करते हो तो फिर आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। धीरे धीरे बढ़ोगे, हो सकता है कि आपके सामने कुछ लोग होंगे जो बूम करके आगे बढ़ जाते होंगे और हो सकता है कि आप धीरे धीरे बढ़ोगे, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी जर्नी सेम नहीं होती है। तो आपकी जर्नी अगर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो भी आपका काम है अपना काम करते रहना। तो बस मैं वही सोच के काम अपना करती रही और बाकी अब बिग बॉस ख़त्म होने के बाद फिर हम अपने काम पे लौट जाएंगे। बाकी आप कमेंट करके ये मुझे ज़रूर बता सकते हो कि आपको किस टाइप की और वीडियोस देखनी है, तो मैं उससे रिलेटेड कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी इस चैनल पे। चलिए, बाकी मिलते हैं कल के एपिसोड में। कल भी क्या ही बात करेंगे, हाँ जर्नी वीडियो की बात करेंगे कि कितना खूबसूरत जर्नी वीडियो बिग बॉस ने बनाया है और इन कंटेस्टेंट ने कितनी जान डाली थी पूरे सीज़न में कि ये जो सीज़न था वो लोगों को बहुत पसंद आया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।